बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसमें संसार का मतलब ज्ञान भी है और विज्ञान, भगवान की भक्ति भी है। खाली ज्ञान ही नहीं, इसमें भगवान की भक्ति का भी वर्णन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम रखा गया। छठवें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भस्तेयो माम साम्य युक्तमो मतः। सब प्रकार के योगियों में भी जो श्रद्धा भाव से मेरे प्राण होकर के मेरा भजन करता है वह हमें सबसे श्रेष्ठ मान्य है। बस यहीं से भगवान को भक्ति का वर्णन करने की एक प्रेरणा हो गई। और अब 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति प्रधान विषय ही चलेगा। ज्ञान की बात के साथ साथ विज्ञान का भी विषय है, यानी भगवान अपने रहस्य को, अपनी भक्ति को, उसके रहस्य को, अपनी शक्ति को वर्णन अपने आप कर करके अर्जुन के समझा रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक है श्री भगवान ने कहा, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सीढ़ी। सीढ़ी सुन, भगवान सुनने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को। सीढ़ी सुन, क्योंकि भगवान की भक्ति सुनने से भी भगवान की भक्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किसका सुनने से ही हो गया भक्ति? भागवत के आचार्य बैठे हुए हैं, इन्हें पता होगा रुक्मणी के बारे में। भागवत के जो विद्वत समाज हैं उन्हें पता होगा रुक्मणी के बारे में कि रुक्मणी की शादी कहाँ होना था? शिशुपाल के द्वार पास ना। और उसने कृष्ण को कभी देखा नहीं है, मोबाइल नहीं था, कोई बातचीत भी नहीं हुआ है, हैं? खाली वो नारद के मुंह से कृष्ण के गुणों का वर्णन सुना है। कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे स्वभाव के हैं। नारद जी ने कभी उनको ऐसे सुनाया है कि कृष्ण ऐसे हैं और ऐसे स्वभाव के हैं, अच्छे गुण के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। मतलब उनके गुणों का वर्णन उन्होंने सुना है खाली, और सुन करके उनका कृष्ण में मन खाली नारद जी के कहने से, यानी उनके सुन करके उनका मन कृष्ण में लग गया। कितना लग गया कि आखिर में उन्होंने चिट्ठी जब बारात जाने लगी उनकी, हैं, मतलब हो गया कि तैयारी हो चुकी है कि बारात यहाँ से उठ करके वो काली मंदिर में जाना है, वहाँ पूजा होगा, उसके बाद ऐसे मतलब रास्ता भी निश्चित हो गया, सब कुछ सेट हो गया। उसके पहले जब पता हो गया कि हो गया, इन्होंने चिट्ठी के द्वारा कृष्ण को संदेशा भेज दिया कि जैसे शेर अपने भाग को लेने के लिए गीदड़ों के बीच में आकर के अपना भाग लेके चला जाता है, ऐसे आप भी इन गीदड़ों के बीच में आकर के और अपने भाग को लेके चले जाओ। यानी आप हमें इनके बीच से आप हमें उठा के लेके चले जाओ। भगवान ने वही किया है। तो हम संक्षेप में यही कहना चाह रहे हैं कि सुन तो सुन करके भी भगवान की भक्ति, भगवान में मन लग जाता है। सुन करके भी, सुन करके भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के लिए, गुण का, भगवान के रूप का, भगवान की शक्ति का, भगवान के प्रभाव का हम बार बार अगर हम सुनते हैं तो भगवान में हमारा मन लग जाता है।
इसलिए भगवान भक्ति का उपक्रम में ही बोल रहे हैं, श्रीयो सुन। क्या सुन? मयि आसक्त मनाः पार्थ, हे पार्थ। यहाँ भी अर्जुन को अपनी बुआ का याद आ गया, जिसको बोल रहे हैं श्रीयो, कि ये जिसको मैं बोल रहा हूँ श्रीयो सुनो, वो कौन, किसको बोल रहा हूँ? कोई कथावाचक जजमान को नहीं सुना रहा है, पार्थ लगा रहे हैं। मयि आसक्त मनाः पार्थ, यानी पार्थ तब लगा रहे हैं कि कुंती का एक नाम पृथा है, तो माँ के नाम से बेटे के ऊपर नाम निकलता है, बाप के भी नाम से, माँ के नाम से भी यानी बेटे का नाम बनता है। तो कुंती के नाम से कौंती है और पृथा के नाम से पार्थ। पार्थ यानी मतलब बुआ का याद आ रहा है, तभी तो पार्थ बोल रहे हैं, बुआ के याद से बोल रहे हैं वो, कि मैया सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयाः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सीढ़ियो। हे अर्जुन, मई आसक्त मनाः, मुझ में आसक्त मन वाला, मुझ में आसक्त मन वाला, योगम युंजन मदाश्रया, योगम युंजन योग का अभ्यास करते हुए, भक्ति योग का अभ्यास करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी हमारे नाम का, हमारे प्राप्ति के साधनों का अभ्यास करते हुए, मदाश्रया मत आश्रया, मत आश्रया, मत माने मेरे, आश्रय माने आश्रित हुआ, जो मेरे ही आश्रित रहता है संसार में, और किसी दूसरे का आश्रय में वो नहीं होता, किसी दूसरे का आश्रय का उसे जरूरत भी नहीं है, सोच भी नहीं होती है। जो मेरे ही आश्रित रहता है, अगर हम उसे खाने को दें तो खाएगा, और ना दें तो वो नहीं खाएगा, किसी को बोलने नहीं जाएगा कि आज हमारे भगवान ने हमें खाना नहीं दिया। जो मेरे आश्रित है, कैसे? जैसे छोटा दूध पीता बच्चा माँ के आश्रित रहता है, दूध पीता बच्चा माँ के आश्रित रहता है, ऐसे भक्त जो है भगवान के आश्रित रहता है। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयाः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सीढ़ियो। असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्ण रूप से, माम मुझे, यथा ज्ञास्यसि जैसा जानेगा, तत्सीढ़ियो वह सुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन के द्वारा योगाभ्यास करने से तू मुझे जैसे जानेगा वैसा सुन। यानी अपने बारे में भगवान कुछ सुनाने के मूड में आ रहे हैं। ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तेरे लिए ज्ञानम, ज्ञान को, सा विज्ञानम विशेष ज्ञान सहित, यानी विज्ञान सहित, ज्ञान को विज्ञान सहित, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, अशेषतः पूर्ण रूप से वक्ष्यामि कहूँगा। ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा, जिसे जानकर, नेह ना इस संसार में, भूया फिर अभी यद् ज्ञात्वा नेह भूयो, यद् ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसे जान करके संसार में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जिसे जान, भूया माने फिर, यज्ञ ज्ञात्वा जिसे जानकर फिर संसार में दूसरा कुछ जानना बाकी
नहीं रहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के नाम का रटन करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करता है, उसको फिर और किसी नाम लेने की, और कुछ जानने की, और कुछ मानने की कहीं जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसे जानने के बाद इस संसार में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। सारी उपाधियां जो है ये भौतिक उपाधियां जितने भर हैं संसार के, ये तो खाली एक पेट पालने की कला है, विद्या है। भगवान की भक्ति ही वास्तव में आगे चल के 9वें अध्याय में आएगा राज विद्या, यानी विद्याओं का ये, सभी विद्याओं का ये राजा है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुम्हारे लिए ज्ञान के साथ विज्ञान के सहित उस ज्ञान को कहूँगा जिसे जानकर संसार में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में भी कश्चित् कोई एक एतति यत्न करता है, सिद्धये आत्म कल्याण के लिए। सहस्रेषु, इसमें भी बहुवचन का प्रयोग है, हैं? सहस्त्र माने हजार, सहस्त्र माने हजार, हाँ हजारों। अब इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, मतलब हजारों मतलब सहस्त्र बहुवचन का प्रयोग है, मतलब कई, एक हजार नहीं, हजार की बात नहीं है, समझ लो, जोड़ लो कि हजारों। अब हम मोटी भाषा में और पकड़ सकते हैं कि अगर उनका 85,000 तक उनके दिमाग में रहा, 10-15 हजार और बढ़ गया होगा ना, तब से जब से बोले हैं। तो लाख तो बोल ही सकते हैं ना इस समय। जब वो हजारों बोले, 80-85 हजार को वो लाख नहीं बोल पाए, तो 10-15 हजार तब से कितना हो गया हो ब्याज सहित। तो मतलब लाखों में बोल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इस बात को, कि भगवान हजार नहीं बोल रहे हैं, हजारों। बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर है कि हजारों मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चित् एतति सिद्धये, कोई एक ही, कोई बिरला ही अपने आत्म कल्याण के लिए यत्न करता है। सोचते सभी हैं बस रिटायर होंगे उसके बाद करना ही क्या, पहले मिलो गुरुजी, भजन में लग लियो, जब मजबूत रहते हैं ना, बस और क्या, 5-7 साल और रह गया है महात्मा जी, बस उसके बाद और करना है क्या, भजन ही तो करना है, रिटायर हो जाएंगे फिर। मतलब वो उस समय से भी ज़्यादा बिजी, क्यों हम किसी का ज़्यादा पोल खोले। कहने मतलब यह है कि रिटायर के बाद, पेंशन पाने के बाद भी वो पहले की अपेक्षा भी अधिक अपने आप को फंसा लेते हैं, चाहे परिवार के साथ, चाहे दुकान खोल करके थोड़ा कबाट उसमें बना करके कुछ आइटम भर करके, कोई किराना वाला, कोई मतलब अपना कहने मतलब ये है, अपने आप को और फंसा लेते हैं। तो ऐसा हमें कल्याण करना है कि ठीक है रिटायर होने के बाद
रिटायर संसार ने मतलब समाज ने या सरकार ने रिटायर कर दिया, तो किस लिए कर दिया? इसीलिए कर दिया कि मैं आपको पेंशन देता हूँ, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की कोई चिंता नहीं है। अब आपको आपकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की घर की खत्म हो गई, वो अवस्था आ गई, आप बैठ के भजन करो। पहले के लोग ऐसा करते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पेंशन लेकर के फिर उसको सीधा लेकर के जा रहे हैं सारा माल कहाँ? ऋषिकेश, देहरादून। गुरु जी हंस गए। भाई हम किसी को बोल नहीं रहा हूँ, हाँ हंसोगे तो झगड़ा भी हो सकता है। तो मूल बात यह है कि हम एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, कि बहुत आसान बात नहीं है ये। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक ही अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। और यततामपि सिद्धानाम कश्चित् यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सिद्धानाम, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई बिरला ही मुझे जानता है। हजारों में कोई, और में भी कोई। हाँ, अभी और खोलेंगे। पहले क्या बोले? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में, मतलब लाखों में कोई एक ही अपने कल्याण के लिए यत्न करता है कि हमें भगवान का भजन करना है। ये लाखों में कोई बिरला एक, हमें भगवान का भजन करना है। अब संसार का हमें कुछ करना नहीं, संसार से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम संसार के जब हैं ही नहीं तो मतलब क्यों रखें? धर्मशाला है, आए हैं, रात गुजारेंगे और सवेरे चल देंगे। क्या संबंध रखना है ये पंखा है और ये उसका टीवी और उसका बिस्तर से? हमें क्या लेना देना है? ताला कैसा है और उसका दरवाजा कैसा है? मतलब क्या है? मूर्खता ही है। तो ये हजारों यानी लाखों में कोई बिरला ही भगवान का भजन करता है, करना चाहता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम यत्न करने वाले, सिद्धानाम यत्न करने वाले, अपि भी लगा रहे हैं भगवान। यतताम अपि, यत्न करने वालों में भी लाखों में कोई एक यत्न करता है, और बहुत सारे यत्न करने वालों में भी कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कश्चित कोई एक, कोई बिरला, माम माने मुझे, वेति माने जानता है, तत्वतः माने तत्व से, यानी ज्ञान विज्ञान का जिसका पूरा हो चुका है अनुभव। अब इसके अंदर मैं एक शब्द के ऊपर बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ भगवान यतताम अपि, जो यत्न करने वालों में भी, जो अभी यत्न करने वालों की बात हो रही है, साधक की बात हो रही है, उसको भगवान, वो तो शुरू की, वो तो यत्न करने वाला है, अभी नया नया है वो। जो भी अपने कल्याण के लिए यत्न करने वाला है, अभी यत्न करने वाला है, किया नहीं है, सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की देख लो दयालुता, देख लो उनकी कृपा, देख लो कि यत्न करने वाले को भगवान इतना अच्छा लगते हैं कि उसके चेहरे को देख के, उसके भाव को देख करके, वो जो सिद्धों वाला मोहर होता है वो उसके पीठ के ऊपर ठोक देते हैं। ना मालूम क्या उनको हो जाता, दिमाग उनका खराब हो जाता है। वो मोहर ठोकना था किसी सिद्ध को, जो मोहर उन्हें किसी सिद्ध के ऊपर ठोकना था, उस साधक को देख के, उसके भाव को देख के, उसके विचार को देख करके, उसके लक्षण को देख करके भगवान इतना खुश हो जाते हैं, भावित हो जाते हैं कि वो मोहर ऐसे हाथ में उठ जाता है और ना दिमाग में ना मालूम कहाँ जाता है और उसके ऊपर ठोक देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो यत्न करने वाला है भगवान उसको भी सिद्ध बना रहे हैं अपनी तरफ से। उसे ये नहीं पता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, मतलब वो तो यत्न कर रहा है, अभी उसे पता भी नहीं है कि मतलब ये सिद्धि के लिए तो अभी यत्न कर रहा है, शुरू कर रहा है। भगवान उसके ऊपर कब मोहर मार दिए ये उसको कोई पता भी नहीं है। तो
कहने का मतलब यह है कि भगवान के इस कृपा के ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, खाली यत्न के ऊपर ही ध्यान नहीं होना चाहिए कि अगर हम भगवान को तभी पाएंगे जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, बाकी हमारे यत्न से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान मिलेंगे तो भगवान की कृपा से ही मिलेंगे। अब इसका मतलब हम यत्न ना करें, खाली कृपा कृपा करें, उनकी कृपा हो जाएगी ना, ऐसा भी कृपा कभी नहीं होगी। उन्होंने इसको किया था, उसको किया था, उसको किया था, भाई किया था तो उनकी मर्जी, बाकी तुम्हारा नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी। जिसको कर दिया था, अजामिल को कर दिया, वो गरिका को कर दिया, एक को कर दिया, उसको कर दिया, ये उनकी मर्जी है, यही तो भगवान है वो। अब तुम बोलो कि वही हमको भी काम भी कुछ ना हो, कुछ ना करें और हमारे ऊपर भी मोहर ठोक दें, तो ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यततामपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। वही भगवान को जानेगा जिसे भगवान जनाना चाहेंगे। सिद्ध बना देना, मोहर ठोक करके सिद्ध बना देना, तो वो जो यत्न करने वाले हैं उनको भी भगवान मोहर ठोक दिए, सिद्ध बना दिए। अब सिद्ध बनाने के बाद वो बेचारा टिकता है कि नहीं टिकता है? 99% नहीं टिकता है, 99% नहीं टिकता है। अब वो पूरा भगवान का होने के लिए तो भगवान उसके ऊपर सिद्ध बनाते हैं, लेकिन वो उसी को जो उसमें भी सिद्ध बनने के बाद भी जो उन सिद्धियों को कूड़ा करकट में डाल देता है, जिसको संसार के लोग ललचाते हैं, जिन सिद्धियों के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जिस चमत्कार के लिए भगवान की कृपा से वो सब सिद्धियां, वो सब चमत्कार, वो जब भगवान मोहर मार दिए तो सिद्ध हो गया। भले भूल में मारे थे, कोई जान के नहीं मारे थे भगवान उस यत्न करने वाले को, उस साधक को, लेकिन मार दिए। जब मार दिए तो सिद्ध हो गया। अब कौन हंस के बोले कि तो आपने तो थोड़ा गलत कर दिया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। तो कहने मतलब यह है कि यततामपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। अब भगवान को तत्वतः वही जानेगा जिसको भगवान चाहेंगे। अब उनमें से देखेंगे कि कौन कितना, कौन हमारे अनुपात भी तो देख रहे हैं। अब भगवान ज्ञान का प्रकरण शुरू कर रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर्यौ च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अपरा प्रकृति अष्टधा। इस प्रकार ये मेरी माया शक्ति 8 प्रकार में विभाजित है। तो इसे सबको पता है जो शास्त्र को जानने वाले हैं कि आगे भी 13वें अध्याय में 24 तत्व का ही वर्णन आएगा, जहाँ प्रकृति का वर्णन आएगा। 24 तत्व 24 रूपों में होता है वही शक्ति, लेकिन यहाँ भगवान 24 का वर्णन ना करके अष्टधा कर रहे हैं। लेकिन समझदार लोग उसको तुरंत अष्टधा को 24 में जोड़ लेंगे, बाकी को अपना गुणा करके और बराबर में वो 24 कर लेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, 8 प्रकार वाली मेरी ये भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना माने जड़ प्रकृति। तो अपरा इयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो या एदम धारते जगत। हे महाबाहु, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव चेतन प्रकृति भी है। विद्धि, जान। यहाँ भी भगवान अर्जुन को जानने के लिए बोल रहे हैं। विद्धि अपरा इयमिता प्रकृतिम तु विद्धि में पराम। ये तो जड़ प्रकृति है जो दिख रही है, लेकिन इसके सिवाय मेरे एक चेतन प्रकृति को भी तू जान, यानी जीव शक्ति को भी तू जान।
जीव भूताम महाबाहो या येदम धारते जगत। हे महाबाहु, हे अर्जुन, वो पराशक्ति कैसा है? जीव भूताम, जीव रूप। जो मैं बोल रहा हूं कि वही शक्ति अनंत रूपों में, अनंत हिस्सों में हो जाता है। या इदम धारते जगत, या जो इदम, यह, इदम माने यह, धारते स्वीकार करता है जगत, इस संसार को, इस माया शक्ति को। आसक्त हो जाता है, मतलब माया शक्ति के बस में वो हो जाता है। माया अपनी तरफ उसको, उसके विचारों को उसको अपनी तरफ ले, जैसा शरीर मिलेगा वैसा वो चेष्टा विचार सब करेगा। अपरायम इतः तु प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये इदम धारते जगत। जिसने इस संसार को धारण कर रखा है, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, संसार को छोड़ दो, शरीर को पकड़ लो, वो है तो शरीर दिख रहा है, बोल रहा है, बैठा है, उसी ने शरीर को धारण कर रखा है। शरीर अपने आप नहीं धारण में है। ये हमारा जो शरीर इस समय दिख रहा है, ये अपने आप में धारण नहीं कर रखा है, उसी ने कर रखा है इसको। किसने? प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम, जिसे भगवान बोल रहे हैं कि जीव रूप परा प्रकृति, उसी ने इस सारे शरीर को धारण कर रखा है। ये शरीर तो दिख रहा है लेकिन वो दिखने वाला नहीं है। शरीर दिख रहा है लेकिन वो शरीर ही कभी दिखता भी नहीं है, और उसी ने इसको धारण कर रखा है, और उसी ने इसको सारा पावर दिया। हाथ हिल रहा है, मुंह बोल रहा है, आंख देख रहा है, ये जो कुछ भी शरीर से हो रहा है, जो भी कुछ क्रिया इस शरीर से हो रहा है, उसी के बल पर हो रहा है। इसमें अपना कुछ पावर नहीं है। अगर वो अभी निकल जावे, अभी अगर वो निकल जावे तो इसका बोलना, चलना, सोचना ये सारा खत्म हो जावे, और 2-3 दिन के बाद देखोगे तो इसमें क्या क्या होने, हाँ क्या क्या होने लग जाएंगे। कहने मतलब वो है तो इसकी विशेषता है 5 तत्व की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मतलब 5 तत्व से इसकी रचना हुई है, वो है। तो ये इसका काम चल रहा है, वो निकल जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। एतत्, ये दोनों, अपरा और परा। कृष्णा, अपरा इयम इतः एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत्, ये दोनों शक्तियां योनि के कारण हैं, भूतानि सभी जीवों के। इस संसार में जो 84 लाख योनियां जो बोला गया है, सभी जीव, सभी योनियां, या ये संसार में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सभी, ये बस इन्हीं दोनों शक्तियों के चमत्कार हैं। इन दोनों भगवान की परा और अपरा, इन दोनों शक्तियों के ही ये चमत्कार हैं, लीला है। ये भगवान के प्रभाव से सब हो रहा है, ये सब उन्हीं की बिल्कुल सेटिंग है। ये तत् योनिनि भूतानि सर्वाणि, भूतानि सर्वाणि, खाली भूतानि एक के लिए नहीं बोल रहे, सर्वाणि सभी जीवों के योनि का ये कारण है। इति उपधारय, इति ऐसा, उपधारय तो समझ ले, समझ ले। भगवान अलग अलग ऐसे शब्दों का प्रयोग बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं सीढ़ियों,
मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं, समझ लो, समझ लो। उपधार है यानी समझ लो, धारण कर लो, मतलब धारण कर लो। अब इसमें ज्यादा अपनी बुद्धि इस बात में कि भगवान की दो शक्ति हैं, एक अपरा है और एक परा है। अपरा 24 तत्वों में विभाजित होती है और परा शक्ति जो है अनंत रूपों में विभाजित होती है। इन्हीं दोनों शक्तियों का ये सारा संसार एक चमत्कार है, यानी एक जो कुछ देख रहा है इन्हीं दोनों शक्तियों का विस्तार है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उपधार है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उपधार है। अब भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें, बोल रहे हैं कि उपधार है, यानी ऐसा बिल्कुल पक्का मान लो। इसमें कोई शंका की बात अब नहीं है। अब आगे सोचोगे या कम सोचोगे, ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ है। बस यही बात है, परा और अपरा। ये तत् योनिनी भूतानि सर्वाणि तुबधार है। अहम 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 माने मैं। अहम कृतज्ञ संपूर्ण जगता जगत का प्रभवा प्रलयस तथा। प्रभवा माने उत्पत्ति और प्रलय माने प्रलय, विनाश, प्रलय। तो वास्तव में भगवान अपनी ओर ऐसे उंगली करके देख कह रहे हैं, अहम कितनस जगता प्रभवा प्रलयस तथा। वास्तव में संपूर्ण जगत का, संपूर्ण संसार का उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं मैं हूं। मैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस सारे संसार की उत्पत्ति और इसका चलना, जब उत्पत्ति और विनाश बता रहे हैं तो बीच में ये जो हम लोग चल रहे हैं तो चलना भी जोड़ लेना है। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन पोज होता है इसमें। पैदा होना, फिर उसका पालन भी वही कर रहे हैं संसार का, और फिर इसका विनाश भी वही करते हैं। हमारे चलाने से कुछ नहीं चलता, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, बस बिल्कुल सेट है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं हूं। मैं हूं। भगवान अपने आप को मैं लगा रहे हैं और ये माया शक्ति जो है उसी मैं को सारे जीवों के अंदर डाल करके जो भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, तो हम बोलेंगे कि मैं हूं, इस बच्चे को पैदा करने वाला मैं हूं। समझ गए? इस बच्चे का पालन करने वाला मैं हूं। मतलब बोल रहे हैं भगवान। और जो कि आपसे बोला, बच्चा बोल दे हमारे जैसा कोई आधा बाबा बन के कि ले लो पिताजी एक चोटी में से बाल निकाल करके, कि पिताजी ले लो ये साल भर में एक बाल बना के दे दो, तो पहले यही बोलेंगे हम क्या बनाएंगे। यही बोलेंगे हमसे नहीं बनेगा एक बाल, ऐसे ऐसे जैसे ये बाल है ऐसे साल भर में एक बाल बना करके हमको दे दो। तो एक बाल, वैसे बाल तो बहुत हैं चोटी में, सिर में, लेकिन खाली एक बाल अगर बेटा बोले पिताजी के आगे तो पिताजी इनकार कर देंगे। तो सब मिला करके भगवान बोल रहे हैं कि सबको पैदा करने वाला मैं हूं, सबका पालन करने वाला मैं हूं और सबका संहार करने वाला भी मैं हूं। किसान ही बोता है धान को, गेहूं को, किसान ही उसका खाद पानी से उसकी रक्षा भी करता है और किसान ही समय के ऊपर उसको काट भी लेता है। ये नियम है। जब तक उस गेहूं को काटेगा नहीं किसान, तब तक अगला खेती धान वाला लाइन बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर उत्पत्ति करना है, फिर पालन करना है, फिर संहार करना है, फिर मतलब एक परंपरा ही चल रही है ना अनादिकाल से। ये माया और जीव का ये चला आ रहा है। तो मूल यह है कि ये तीनों क्रियाएं जो उत्पत्ति, पालन और संहार, ये सब एक क्रम से चल ही रहा है। ये समय, सबका समय भी है कि कब उत्पत्ति होती है और कैसे पालन होता, कब तक पालन होता है और कैसे इसका संहार, कब संहार होता है। जैसे खेतों में फसल, जैसे फसल है, स्पष्ट बात मैं बोल दिया कि अगर आप गेहूं को काटोगे नहीं, वो आप ही रहे हो, किसान ही बोता है, किसान ही उसकी रक्षा करता है, पालन पोषण करता है और किसान ही उसको काटता है।
बात वही है कि अगर वो काटेगा नहीं, खेत खाली नहीं होगा तो दूसरा फसल कहाँ से आएगा। तो अहम कृत जगता प्रभुवा प्रलयस्त था, संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और विनाश प्रलय का कारण मैं हूँ। मत्तः परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मत्तः परतरम, मेरे सिवाय, मेरे से अतिरिक्त न किंचित अस्ति धनंजय, इस संसार में कुछ है ही नहीं। इस संसार के अंदर मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त इस संसार के अंदर कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, जैसे सूत में मणि गुथे रहते हैं, ऐसे ये सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। मेरे सिवा इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। एक गेट बनाना होता है, एक मंडप बनाना होता है हम लोगों को, तो ऐसे नहीं बन गया ये मंडप, खाली ये प्लान से ही नहीं बन गया, संकल्प से ही नहीं बन गया है। इसके लिए मिस्त्री चाहिए, इसके लिए बनाने वाला कोई मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री। फिर खाली मिस्त्री से नहीं बनेगा ये, अब मिस्त्री को हेल्पर चाहिए, उसकी सहायता करने वाला, उसे हेल्पर भी चाहिए। खाली मिस्त्री से भी नहीं होगा, हेल्पर भी चाहिए। अब खाली मिस्त्री और हेल्पर से भी नहीं हुआ, अब उनको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, हैं? मटेरियल भी आ गया, सीमेंट, सरिया, बजरी, जो कुछ चाहिए वो भी आ गया। अब अभी भी नहीं बन सकता है, अब उनको औजार चाहिए बनाने के लिए, हाथ में उनके औजार चाहिए। यानी एक इसको बनाने के लिए बहुत कुछ की जरूरत पड़ रही है। इस संसार को बनाने के लिए भगवान को अपने सिवाय इस संसार को बनाने के लिए भगवान को कहीं से ना तो मिस्त्री लाए हैं कहीं से, और न ट्रक से कोई मटेरियल लाए हैं, और न कोई औजार लगाए हैं। एकमात्र भगवान के संकल्प से इस संसार की रचना होती है, संकल्प से, इच्छा से। वो इच्छा करते हैं, ये दोनों शक्तियां जो उनके अंदर हैं, ये दोनों शक्तियां बाहर प्रकट होते हैं और उनकी इच्छा से दोनों का मिश्रण होता है और इस संसार की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति नहीं होती, इसका पालन भी होता और इसका संहार भी होता, सब उनकी इच्छा से हो रहा है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। सूत में जैसे मणि गुथे रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। तो भगवान इस संसार में कैसे हैं, अभी आगे का श्लोक बोलेगा कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम निषु। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बताना चाह रहे हैं, हमारा प्रभाव क्या है, हम कैसे इस संसार में हैं, इस जगत के अंदर हम कैसे हैं, कि हमारे सिवाय और कुछ संसार में है ही नहीं, कहीं कोई चीज है ही नहीं। अब उसी बात को खोल रहे हैं थोड़ा सा। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल में मैं रस हूं, जल में मैं रस हूं। रसो अहम अप्सु, रसो अहम अप्सु, अप्सु माने जल, अहम माने मैं, जल में मैं रसा, रस हूं। जिस जल का जल में मैं रस हूं कि रसों में मैं जल हूं? ना, ऐसा नहीं होगा। ना 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 ना, जल में मैं रस हूं। जल का सार तत्व क्या है? रस है। जो खारा होगा या ऐसा होगा तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। मीठा जल होगा, साफ जल होगा, उसी को लोग प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जल का सार तत्व जो है रस है।
तो भगवान कह रहे हैं जल के अंदर जो सार तत्व रस है वो मैं हूं, यानी जल के अंदर वो रस नहीं है, वो जो जल के अंदर सार तत्व उसका रस है वो मैं हूं, यानी मेरी शक्ति का वो प्रभाव है उसके अंदर। मैं हूं माने मेरी शक्ति है उसके अंदर, रस तत्व, रसो वैसा, भागवत के अंदर ये श्लोक है, रसो वैसा, यानी भगवान रस रूप ही हैं। भगवान कृष्ण जो है रसमय हैं, रसमय हैं। तो ये जल के अंदर जो रस है उसी रसमय का कुछ एक अंश इसके अंदर आता है जो संसार के अंदर जल का रस तत्व है। तो जल में मैं रस हूं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, शशि माने चंद्रमा, सूर्यया माने सूरज, प्रभा माने प्रकाश, अस्मि अस्मि अस्मि। वहां अहम बोले कि जल में मैं रस हूं और यहां अस्मि बोल रहे हैं, हूं, मैं हूं, यहां भी अस्मि माने मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो प्रभा है, जो प्रकाश है वो मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो प्रभा है यानी जो प्रकाश है, प्रभा माने प्रकाश, प्रकाशन शक्ति, वो मैं हूं। क्यों? कि मतलब ये सूरज और चंद्रमा के अंदर जो प्रकाशन शक्ति है वो भगवान के प्रकाश से ही ये प्रकाशित है। भगवान के प्रकाश से ही ये प्रकाशित हैं, यानी इनमें जो प्रकाशन शक्ति है वो भगवान की प्रकाशन शक्ति का एक अंश है, यानी इनके अंदर भी भगवान ही हैं। जब शक्ति और शक्तिमान, शक्ति मतेर भेदा, ये भी एक सूत्र है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। तो यहाँ यही समझ लेना है कि जहाँ भगवान अहम या अस्मि बोल रहे हैं तो वहाँ पर वो अपनी शक्ति के रूप में, उनकी शक्ति का ये चमत्कार समझ लो, विस्तार समझ लो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य के लिए सब है, उन्हीं की शक्ति का ये विस्तार है। तो जल में मैं रस हूँ, शशि चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। प्रणव सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु सभी वेदों में, प्रणव माने ओंकार, वेदों का सार तत्व ओंकार है। सूर्य और चंद्रमा का सार तत्व प्रकाश है, वो प्रकाश तत्व हमारे प्रकाश का ही वहाँ प्रभाव है। वेद का सार तत्व ओम है, उसमें वो ओम तत्सत गीता में है, मतलब भगवान का ही नाम है, उसमें भी हमारा ही प्रकाश है। शब्दाखे पौरुषम निर्सु, शब्दाखे आकाश का सार तत्व है शब्द, आकाश का सार तत्व है शब्द। जो भी हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इतनी आकाश के अंदर जा रहा है ये, और आकाश के द्वारा ही सबको सुनाई भी दे रहा है, यानी शब्द का सार तत्व आकाश, यानी आकाश से ही है। ये सारा काम आकाश में हो रहा है। ये जो बीच का जगह खाली दिख रहा है यही आकाश है, जहाँ ये हाथ घूम रहा है ये आकाश है, जितना जगह खाली खोखला है ये सब आकाश है। तो शब्द का कारण कौन है? आकाश। तो आकाश का सार तत्व शब्द मैं हूं। शब्दाखे पौरुषम निर्सु, पौरुषम निर्सु, पौरुषम माने पौरुष तत्व, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का शब्द है। पौरुषम माने पुरुषत्व। तो मनुष्यों में मैं पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु।
पुण्यो गंधा पृथिव्याम च, पृथ्वी का सार तत्व गंध है, वो मैं हूँ। तेजस्यास्मि विभावसौ, विभावसौ माने अग्नि, अग्नि में अग्नि का जो तेज शक्ति है वो हाँ जलाने की शक्ति वो मैं हूँ। जलाने की शक्ति, प्रकाशन शक्ति, वो प्रकाशन शक्ति तो वहाँ पर योग हो गया है, यहाँ जलाने की शक्ति ही हो रहा है। अब ये कि अग्नि के अंदर जो जलाने की शक्ति है वो मैं हूँ, यानी मेरी शक्ति का ही उसमें प्रभाव है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों का जो जीवन है वो जीवन शक्ति मैं हूँ। और तपस्वियों का जो तप है वो मैं हूँ। यानी ये जितने बातें भगवान बता रहे हैं उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है, जो जिसके अंदर जो विशेषता दिख रही है भगवान की विशेषता का ही वहाँ पे प्रभाव है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सर्वभूतानां बीजम सनातनम, सनातन सर्वभूतानां बीजम माम विद्धि। सब जीवों का 84 लाख योनियों में सभी जीवों का जो सनातन बीज है, यानी आदि बीज जो डाला जाता है वो मैं हूँ। मैं हूँ आदि, मतलब आदि बीज को डालने वाला मैं हूँ। अब ये बीज जो है इतने रूपों में और इतने व्यवहारों में जो दिख रहा है ये इसका चमत्कार है, लेकिन इसको डालने वाला मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, बलवानों का बल मैं हूँ। बलवानों का सार तत्व बल है, तो वो हमारे ही बल का एक अंश उसके अंदर है। बलवानों का बल मैं हूँ, लेकिन कैसे बलवानों का बल मैं हूँ? काम राग विवर्जितम, भगवान के उसी बलवान का बल भगवान का होगा जिसके अंदर काम राग विवर्जितम, कामना और राग का त्याग। हाँ, जिसने अपने बल, जिसके बल में कोई कामना अपनी नहीं है और अपने किसी स्वार्थ के लिए उस बल का प्रयोग नहीं करता है। समझ गए? काम राग विवर्जितम, कामना और आसक्ति से रहित बलवानों का बल मैं हूं, यानी उसमें भगवान का प्रभाव होगा। जहां पर काम और राग होगा वहां पर भगवान के बल का प्रभाव नहीं होगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अनुकूल काम मैं हूं। धर्मा विरुद्धो, धर्म अविरुद्धो भूतेषु, जीवों में अविरुद्धा माने धर्म के अनुकूल। समझ गए ना? धर्म अविरुद्धा भगवान बोल रहे हैं शब्द में। अब उसको अर्थ ये होगा कि धर्म के अनुकूल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु यानी सभी जीवों में, खाली हमारे मनुष्य की बात नहीं हो रही है, सभी जीवों की बात अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, काम मैं हूं। अब इस काम को, काम माने साफ शब्द में स्त्री पुरुष का मिलना, प्रकृति पुरुष का मेल। हाँ, प्रकृति पुरुष का मिलना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब जगह पर एक ही विषय है। समझ गए ना? तो उस समय जो काम शब्द है, जो काम है, जो उस समय का विषय है, तो भगवान बोल रहे हैं वो तत्व मैं हूं। लेकिन धर्मा विरुद्ध हो, धर्म के अनुकूल। हाँ, अब ऐसा भी यहाँ साफ शब्द में बोल रहे हैं। काम को भगवान ये ना बोलो कि हाँ हैं,
धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ, यानी पति पत्नी शादी करना और एक बच्चे के लिए दोनों का मिलना एक काम में नहीं आएगा। मतलब ये काम से ही होगा, लेकिन फिर भी ये काम से होने के बाद भी ये काम में नहीं आएगा। ये मतलब एक संसार सृष्टि के आगे चलाने के लिए भी ऐसे परंपरा है। सब यही करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हर योनि में हर जीव यही करते आया है, आज भी वो कर रहा है और आगे भी ये करता रहेगा। तो धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। इसके लिए और खोला जाए, एक पति पत्नी अपनी भावना को दबा करके, अपनी कामना को दबा दें, तपस्या करें, इंद्रियों का, अपने विचारों का, मतलब सबका संयम करें, और साल 6 महीना, मतलब जिसकी जितनी अपनी क्षमता है, और तपस्या करके, यानी अपने इंद्रियों को संग्रह करके, और उसके बाद वो जब मिलेंगे, भावना ये होगा कि हमें ऐसा औलाद होना चाहिए जो जो प्रभावशाली हो। तो 100% की गारंटी ले लो कि ऐसा ही प्रभावशाली बच्चा पैदा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जन्म से हजारों के अंदर उसका एक अलग प्रभाव होगा, हजारों के अंदर अलग प्रभाव होगा उसका, क्योंकि वो तपस्या से पैदा हुआ है, काम से नहीं, वासना से नहीं पैदा हुआ है, वो तपस्या से पैदा हुआ है। माँ बाप का जो संस्कार है, माँ बाप का जो विचार है, माँ बाप का जो भावना है, वो जन्म से लेकर के आया है। जैसे कल परसों के प्रसंग में है, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, वो पैदा ही हुआ है, क्योंकि द्रुपद ने उसको पैदा ही, उनके पंडित जी ने बता दिया कि द्रुपद, अगर बदला लेना है द्रोणाचार्य का, तो अब आप तो ले नहीं सकते इस जन्म में, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, और उनको है कि बदला लेना है। तो मैं एक उपाय बताता हूं कि आप अपने इस जीवन में नहीं ले सकते हो द्रोणाचार्य का बदला, जो उन्होंने आपको दिखाया। आपको लेना है, आप गृहस्थी हैं, चाहो तो ऐसा पुत्र पैदा कर सकते हो। जो काम आप नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसा पुत्र पैदा कर सकते हो। तो पंडित जी ने उनको उनके बुद्धि में डाला, समझाया, सिखाया, उनकी बातों में आ करके तब उन्होंने ऐसा किया, तब उनके वैसा हुआ। पहले द्रौपदी हुई और बाद में धृष्टद्युम्न हुई। समझ गए ना? तो मूल यह है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन यदि हम अपने इंद्रियों को, अपने कामनाओं को, वासनाओं को संयम कर करके और अपने शुद्ध विचार को लेकर के हम मिलते हैं, तो निश्चित है कि हमारा वो विचार, हमारी वो तपस्या, वो वहाँ पे प्रभाव अपना दिखाएगा। इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मति वेति तान विधि न तो हम तेसुते मई। जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वो मुझसे होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इस संसार में ये तीनों गुणों, सात्विक, राजस और तामस, इनके अपने अलग अलग भाव हैं, जो सारे संसार में 84 लाख योनियों में सबको चला रहे हैं। तो मत यो इति तान विधि, यानी ये सात्विक, राजस, तामस संसार में जो भाव दिख रहे हैं वो मेरे द्वारा ही होते हैं। न तो हम तेसु ते मई, न तो हम तेसु ते मई। न माने नहीं, तू माने परंतु, अहम माने मैं, तेसु माने उनमें, उन भावों में। लेकिन मैं उन भावों में होते तो हैं मुझसे ही। ये तीनों भाव जो है सात्विक, राजस, तामस संसार में जो भाव हैं तीनों, ये मेरे से ही होते हैं। न तो हम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। और तेसु न तो हम तेसु ते मई, ते माने हुए भाव, मई माने मुझ में, वे भाव मुझ में भी नहीं है।
यानी मैं उन भावों में नहीं हूं और वो भाव मुझ में नहीं है, क्योंकि भगवान इस संसार से असंग हैं। भगवान असंग हैं। ये तो भाव संसार में हो रहा है। ये जो भाव हो रहे हैं सात्विक राजस तामस, ये भगवान की इच्छा से इस संसार में ही हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इन भावों में मैं नहीं हूं और मेरे में ये भाव नहीं है, क्योंकि अगर इन भावों में भगवान होते तो भगवान भी वैसे होते। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भाव खाली सांसारिक लोगों के लिए है, इन भावों में मैं नहीं हूं और ये मेरे में ये भाव भी नहीं है। तिर्भिर गुणमय भाव है ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तिर्भिर गुणमय भाव है। तिर्भि 3 प्रकार के गुणमय भावों से ये भी सर्वम इदम जगत, ये भी इन यानी इन तीनों गुणों से मोहित, सर्वम इदम जगत, सर्वम इदम यह सारा जगत, मोहितम मोहित होकर के ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ना अभिजानाति, ना माने नहीं, अभिजानाति माने जानता, मां माने मुझे, ये भ्या माने इन, परम परे, गुणम माने गुणों से। तिर्भिर गुणमय भाव है ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम, तीनों गुणों से, तीनों गुणों के भावों से मोहित यह सारा जगत, ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। इस जगत से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। माया के इन तीनों गुणों से मोहित यह सारा संसार, माया के तीनों गुणों से मोहित यह सारा संसार इन तीनों गुणों से परे मुझ परमात्मा को नहीं जानता, क्योंकि हम उस गुणों के विस्तार हैं, गुणों के कार्य हैं। माया शक्ति से गुण पैदा होता है और हम उसी गुणों के विस्तार हैं। जब गुण जो है नहीं जान सकता तो मतलब हम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता, इस संसार का कोई भी जीव भगवान को नहीं जानता। ना भी जानाति मामेभ्यः परम, ना अभिजानाति नहीं जानता। हम एक के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान, सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत मोहितम, ये सारा जगत मोहित है, सारा जगत मोहित है। और इसी कारण से वो मुझको यानी इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को वो जानता ही नहीं है। अच्छा हाँ, तब तो फिर तब क्या कथा बंद कर दियो? अब तो हाँ, जब कोई नहीं जानता, जान नहीं सकता, तो फिर कथा सुन के भाई मिलेगा क्या? हम तो समझे थे कुछ मिलेगा, जानेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता। तो अगला श्लोक बोलेंगे। भगवान समझ गए अर्जुन के विचारों को। अर्जुन चुप हो रहा है, नहीं मोहितम ना भी जानाति सर्वम इदम जगत मोहितम, सारा जगत मोहित है इसलिए हमको नहीं जानता। अब भगवान जानने का उपाय बता रहे हैं। 14वां नंबर जो है भगवान जानने का उपाय बता रहे हैं। दैवी ह्यसा गुणमयी मम माया दुरतया, मम माया, ये माया शक्ति मम मेरी है, ये संसार को मोहित करने वाली जो शक्ति है वो मेरी है। और यहाँ उस शक्ति को भगवान माया बोल रहे हैं कि दैवी, और वो दैवी माने अलौकिक, दैवी माने वो दैव से संबंध है उसका है। ये माया शक्ति जो है ये किससे संबंधित है? इसका संबंध कहाँ है? भगवान से, दैव से, दैव से इसका संबंध है, यानी दैव का एक शक्ति है ये, इसीलिए इसको दैवी बोला जाता है, क्योंकि वो देव से इसका संबंध, देव से कोई अलग तत्व ये
ये माया शक्ति जो दैवी शक्ति है, ये कोई देव से, भगवान से कोई अलग चीज़ नहीं है, यानी भगवान का ही एक विस्तार है, ये उन्हीं की शक्ति का प्रभाव है ये। तो भगवान कह रहे हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी, यहाँ भी गुणमयी बोल रहे हैं। ये माया शक्ति सात्विक, राजस और तामस 3 गुणों वाली है। मम माया, ये मम माया, ये मेरी माया है। माया शक्ति ये मेरी है कैसी? दुरत्या, दुरत्या, दुरत्या माने दुस्तर, यानी ये माया शक्ति मेरी है और संसार का कोई जीव इसको पार नहीं पा सकता है। दुरत्या लगा दिए, इस माया शक्ति का को कोई पार कर ही नहीं सकता है। अब उपाय बता रहे हैं, चुप मत, मतलब हताश नहीं होना है, उपाय बता रहे हैं कि माम यो परपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस माया से तरने का उपाय भगवान कितना सरल उपाय बता रहे हैं, इसको समझ लेना चाहिए। मामियो ये परपद्यन्ते, ये माने जो, ये माने जो, माम यो, माम माने मेरा, यो माने ही, मेरा ही, परपद्यन्ते माने शरण ले लेते हैं, जो मेरा ही शरण ले लेते हैं। तो मायाम एताम, एताम माने इस, माया माने माया से, तरंती, ते माने वे, तरंती माने तर जाते हैं। ये मेरी, ये माया शक्ति मेरी है और दुरत्या है, इसको संसार का कोई भी जीव पार नहीं पा सकता है। लगा ले अपने पूरी बुद्धि, ज्ञान, जो कुछ लगाना है लगा ले, लेकिन नहीं पा सकता इसका पार। पार पाने का उपाय यही है, माम्यो ये परपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी कृपा से, वो इस माया से तर जाता है। ये माने जो, ये माने जो, ते माने वे। अब ये माने जो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, मतलब ये शब्द के अंदर ये सारी बातें हमारी आ जाएगी। ये और ते माने हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया को पार पाना आसान बात नहीं है। मामियो ये परपद्यन्ते, जो मेरी शरण ले लेता है माया में तम तरन्ति ते, वो इस माया से तर जाता है। तर जाता है क्या? उस समय भी मैं बोला था कुछ बातें अपने मन की कि नहीं, भगवान यहाँ खाली बोलते हैं तरन्ति ते, वे तर जाते हैं, लेकिन मेरा भाव है कि तर नहीं जाते हैं, बल्कि वही माया उसकी सेवा में लग जाती है। ये मैं बोल के उतरा था अपना भाव कि जिस माया से लोग डरते हैं, जो सारे संसार को लपेटने वाली माया है, वही माया जब हम भगवान के हो जाते हैं, वही माया उनकी सेवा के लिए तैयार रहती है। तैयार, बिल्कुल तैयार, रेडी, इंतजार करती है बिल्कुल, कब हमें मौका मिले और हम इनकी सेवा करें, चाहे चाय के बहाने, चाहे कम्बल के बहाने, चाहे नोट के बहाने। माया वही है, हर जगह वो तैयार मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मामियो ये परपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण ले लेता है वो इस माया से तर जाता है। हमें ज़्यादा अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान ना दे करके भगवान की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। हम भगवान का शरण ले लेते हैं, फिर हमें कुछ करना बाकी नहीं रहता। भगवान की कृपा से बाकी सारे काम हो जाते हैं। हम भगवान का शरण नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हमें और कुछ सोचना पड़ रहा है। भगवान का शरण लेते ही हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। अच्छा, जब आपका शरण लेने से लोग माया से तर जाते हैं, तो ये बताओ कि सारे लोग आपका शरण लेते क्यों नहीं, यानी माया से तरते क्यों नहीं? तो भगवान अगला श्लोक बोलेंगे 15 नंबर कि न माम दुष्कृति नो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा माया परिहित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। भगवान बोले जो मेरी शरण लेता हो उस माया से तर जाता है।
अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। कौन कौन? मूढ़ा न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहित ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। जो मूढ़ लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, यानी वही सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी जीव जो मोह में फंसे हुए हैं, स्वर्गे यान्ति परम तप। तो जो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ता के कारण से वो मेरी शरण नहीं लेते। दुष्कृति न, उन मूढ़ों को किसको बोल रहे हैं? मूढ़, दुष्कृति न, जो खराब कर्म करने वाले, गलत कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले हैं। दुष्कृतना माने पाप कर्म करने वाले, मूढ़ा माने मूर्ख, मेरी शरण नहीं लेते। नराधमा प्रपद्यन्ते माने शरण लेते, यानी ये लोग मेरी शरण नहीं लेते। दूसरा नंबर है नराधमा, नर में अधम। नराधम माने नर में अधम, मनुष्यों में जो अधम हैं, अधम विचार के, कर्म के जो लोग हैं, वो भी मेरी शरण नहीं लेते। माया परिहित ज्ञाना, माया ने जिनको ज्ञान को हर लिया है, वो पंडित जी भी मेरी शरण क्योंकि लोग उनको पंडित जी प्रणाम, बड़े पंडित जी तुम बनारस से पढ़ के आए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत, मतलब वो अपने अभिमान में इतने चूर रहते हैं, बिजी रहते हैं कि उनको भगवान की तरफ जाने का कोई फुर्सत ही, जरूरत भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। माया परिहित ज्ञाना, माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वो भी मेरी शरण नहीं लेते। और आश्रम भाव आश्रिता, जो आश्रित स्वभाव के लोग होते हैं, वो भी मेरी शरण नहीं लेते। तो अर्जुन बोले भाई ये कहाँ नहीं लेते, नहीं लेते, इनको छोड़ो ना, जो लेते हैं उनकी बात करो, जो नहीं लेते उनको, उनकी क्या चर्चा कर रहे हो? अब हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं, यानी भगवान की शरण में जाने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। वहाँ तो बोले 4 प्रकार के लोग मेरी तरफ आते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं मेरी तरफ आने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मानस में भी राम भगत जगचारी प्रकारा सुकृतचारी अनघ उदारा। इसी श्लोक का भाव वहाँ ऐसा है। हाँ, कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। आर्ता, आर्ता माने विपत्ति में फंसा हुआ, आर्त मतलब अब इतनी बड़ी विपत्ति में फंसा है कि उसने अपने सारे बल, सारे बुद्धि, बल बुद्धि लगा लिया, सारा पुरुषार्थ लगा लिया, वो अपनी आप रक्षा वो नहीं कर पा रहा है, तो आर्त होकर के भगवान को पुकारता है, एक क्षण में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये कितने उदाहरण इस भागवत के अंदर इस प्रकार इसका मिलेगा आपको। द्रौपदी का उदाहरण मिलेगा, चीरहरण का समय का, अजामिल का नहीं, गज का उदाहरण मिलेगा, जब हाथी में वो ग्राह उसको खींच रहा है। मतलब इस प्रकार के उदाहरण की विपत्ति में फंसा। द्रौपदी ने ऐसे नहीं पुकारा कृष्ण को, और ऐसे नहीं आए, मतलब एंड में वो पुकारा, जब उसकी आखिरी अपनी पुरुषानी शक्ति, पहले तो जब उसका चीर खींचने लगे सभा के अंदर, तो अपने बड़े बूढ़ों को पहले देख रही है। मतलब एक स्त्री क्या कर सकती सब सभा के बीच में, पहले तो यानी अपना इज्जत भी बचा रही कि हमारी धोती सरके नहीं, खींचने वाला जो खींच रहा है, लेकिन यानी ऐसा करते हुए पहले अपने बड़े बूढ़ों को देखती है। बड़े बूढ़े जिसके तरफ देखती है वो सारे नीचे मुँह कर रहे हैं, उसके पांचों पति भी वहीं बैठे हैं, एक एक की तरफ देखती है।
ऐसा करते टाइम एक एक की तरफ देख रही है। पहले तो उसको अभिमान भी था कि हमारे 5 पति और ऐसा ऐसा सब अभिमान था। इस समय उसकी इज्जत बचाने के लिए वो 5 पतियों की तरफ देख रही, वो भी सर नीचे करते जा रहे हैं। आखिर में वो खींच ही रहा है, ये अपनी पूरी ताकत लगा ही रही है, क्योंकि कोई सहायता करने वाला उस सभा के अंदर 20,000 राजाओं के बीच में आज उसको नंगा किया जा रहा है। सबके सामने, बड़े बूढ़ों के आगे, 20,000 लोगों के आगे 5 पति वहीं बैठे हैं, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पा रहा है। जिससे रक्षा करने के लिए बोल रही, सब सिर नीचे कर रहे हैं। अपना जब आखिर में नहीं बचा पा रही है, सरकते जा रहा है, वो खींचते जा रहा है, क्योंकि वही ताकतवर है, उसकी ताकत के आगे कमजोर पड़ रही है। तब वो भगवान को बोलती है कि कृष्ण हमारी रक्षा करो। तुरंत भगवान वहाँ आकर के उसके साड़ी के अंदर अपना प्रभाव दिखा देते हैं और अपनी साड़ी को लगा देते हैं। बस वो खींचते गया, खींचते गया, खींचते गया, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। वहाँ तो ढेर लगते जा रहा है, साड़ी का ढेर बनते जा रहा है, लेकिन वो साड़ी को खींच नहीं पाया। इसको किसी कवि ने, हम लोग पढ़ रहे थे तो लिखा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। संदेह, हैं? संदेह, अच्छा, हाँ, संदेह अलंकार में आएगा। वहाँ संदेह हो रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी आखिर में चीर का ढेर लग जाता है और खींचने वाला थक जाता है और उसकी रक्षा हो जाती, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो कहने मतलब आता है, विपत्ति में फंसा हुआ जो अचानक उसे नहीं होता है तो भगवान का शरण ले लेता है। जिज्ञासु, दूसरा नंबर है जिज्ञासु। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा वाला, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, संसार क्या है, इस संसार में हम कैसे फंसे हैं, इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इन बातों को जानने का जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थी, अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। रोगी है, रोग दूर हो जावे, राज चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, यानी चाहिए लेकर के, क्योंकि पहले उसने सारा कर लिया, कहीं से नहीं होता, तब लास्ट में भगवान का होता है कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा करके वो हृदय से भगवान का होता है, लेकिन अर्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। और ज्ञानी, चौथा नंबर है ज्ञानी, यानी ज्ञानी जिसे ज्ञान हो गया कि यानी भगवान का हमें होना ही है। तो 4 प्रकार के चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरता सब है। तेसाम ज्ञानी नीति युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तेसाम, इन चारों में ज्ञानी विशिष्यते, ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, विशेष है हमारी नज़र में। इन चारों में भी ज्ञानी विशेष है। कौन सा ज्ञानी? वो वाला ज्ञानी नहीं, वो वाला, ये वाला ज्ञानी, ये जो भगवान बोल रहे हैं। एक भक्ति, वो खाली वो वाला ज्ञानी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक भक्ति। एक भक्ति यानी जो भगवान कृष्ण की मतलब भक्ति करने वाला, वो ये ज्ञानी, भक्ति वाला ज्ञानी। समझ गए ना? मूल बात यहाँ पर यह है, एक भक्ति, भक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान कर रहे हैं। खाली ज्ञान का ही बात नहीं, ज्ञानी की बात नहीं हो रही है। एक भक्ति वाला जो ज्ञानी है, यानी जो खाली एक कि हम भगवान के सहारे, भगवान की सेवा करके भगवान का होने से फिर हमें कुछ करना नहीं होगा, हमारा कल्याण भगवान कर देंगे, जो हमारे ही सहारे हो जाता है। स विशिष्यते, स विशिष्यते। क्यों? प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, उस ज्ञानी के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ। साचा में प्रिय है, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम साचा मम प्रिय। क्योंकि ज्ञानी के लिए इस संसार में हमसे प्रिय और दूसरा कोई है नहीं।
हमारे सिवाय ज्ञानी के लिए एक भक्ति जो ज्ञानी जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे सिवाय इस संसार में दूसरा कोई प्रिय वस्तु उसका कोई कुछ है ही नहीं। तो जब उसके लिए हमारे सिवाय कुछ नहीं संसार में, तो हमारे लिए भी उसके सिवाय कुछ नहीं है संसार में। जैसे वो मतलब संसार में हमारे सिवाय उसको और कोई प्रिय नहीं है, वैसे हमारे लिए भी उसके सिवाय और कोई प्रिय नहीं है। उदारा सर्वयो यते ज्ञानी तो आत्मयो में मतम। जब ये बोले ज्ञानी को मैं प्रिय बोल रहा हूँ, तो तीन का मुंह लटक गया। आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी जो तीन थे ना, वो भी वहीं सुन रहे हैं। अब उन तीनों का मुंह लटक गया कि भगवान ने हमारा तो कुछ इज्जत का कचरा कर दिया, ज्ञानी को बढ़ा दिया और हमारा कोई इज्जत नहीं। तो भगवान सबके भावनाओं को लेके ही चलते हैं, किसी को हमारी वाणी से ठेस ना लगे। तो क्या बोलते हैं, उन तीनों की तरफ देख करके तब बोलते हैं उदारा सर्वयो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उदारा सर्वयो, ये सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, क्योंकि ये भले किसी भी बहाने आए तो हमारे पास ही आए। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी जो भी आए, अगर ये उदार नहीं होते तो ये हमारे पास नहीं आते। तो उदारा सर्वयो ज्ञानी तु आत्मयो में मतम। लेकिन भाई जो मैं नहीं बोला था पहले कि ज्ञानी को मैं ज़्यादा प्रिय बोल दिया था, तो वो मेरा तो आत्मा ही है। ज्ञानी तु में मतम। उदारा सर्वयो यते ज्ञानी तो आत्मयो में मतम आस्था सायुक्तात्मा मामेवा अनुत्तमाम गतिम। वो अपनी स्थिति में रह करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी मुझको प्राप्त हो जाता है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है कि क्या समझ करके कि वासुदेवः सर्वम, सब इस संसार में सब कुछ भगवान ही भगवान है। ये सारा कृष्ण की शक्ति का ही विस्तार है। इस संसार में कृष्ण के सिवा दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। ऐसा जान करके बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक बहु नाम, अनेक जन्मों के अंत में, जन्मों के बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मेरी शरण में ऐसा जान करके आता है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं। स महात्मा सुदुर्लभः। लेकिन ऐसा महात्मा इस संसार में बहुत दुर्लभ हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो जब आपकी शरण लेने से आपकी प्राप्ति हो जाती है, संसार से मुक्ति हो जाती है, तो सभी लोग आपकी शरण क्यों नहीं लेते? सभी लोग आपकी शरण क्यों नहीं लेते? तो भगवान कहते हैं कि कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, सांसारिक कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः, तय तय उन तय तय उन, क्योंकि कामना एक नहीं है। कामना एक नहीं, कामना तो बहुत है। कोई किस कामना से, कोई किस कामना से, कोई किस कामना से, कोई किस कामना से। कामना सबकी अलग अलग है। तो कामैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वही दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। तम तम उन नियमम आस्थाय,
नियमों का पालन करते हुए प्रकृतिया नियता स्वया स्वया अपनी प्रकृतिया प्रकृति द्वारा स्वभाव द्वारा नियता नियत कामस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। इसको थोड़ा खोल दें। जैसे शास्त्र में है कि अगर हमें विद्या चाहिए, विद्याकामी को किसकी उपासना करनी चाहिए? सरस्वती की। रोगी को निरोग होने के लिए किसकी उपासना करनी चाहिए? सूर्य भगवान की। सुंदर स्त्री चाहिए तो किसकी उपासना करनी है? उमा की। कहने मतलब यह है कि जगह जगह पर यानी अलग अलग कामना है और अलग अलग देवी देवता हैं। तो जिसकी जो मान लो कि एक शास्त्री जी कथा सुना रहे हैं, ऐसे अलग अलग उपासना का तरीका। अब अगर कोई रोगी है तो वो और बातों में तो उसकी रुचि, राज चाहिए तो इनकी करो, विद्या चाहिए इनकी करो, मतलब इन चीज़ों पर उसकी नज़र नहीं टिकेगी। उसका ये होगा जब वो बोलें कि अगर कोई रोगी सूरज की उपासना करता है तो उनकी कृपा से उसका सारा रोग दूर हो जाता है। तो रोगी जो है उन बातों में से एक ही बात पकड़ेगा, वो उस जचेगा उसको, फिर वो अलग से फिर विचार मतलब विचार लेगा, मिलेगा, विचार लेगा कि इसकी उपासना का तरीका क्या है। तो यानी हर देवी देवता का उपासना का मंत्र अलग अलग है, विधि अलग अलग है। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। तम तम नियमम आस्थाय यानी जिस देवता का जो मंत्र है, जो विधि है, उन विधियों का पालन करके उन देवताओं की उपासना करता है। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामियो विदधामि हम। यो यो याम याम, यो यो यह माने जो जो, यह माने जो जो, याम याम जिस जिस यानी जिन जिन, जिस जिस, तनुम देव रूप को, भक्ता भक्त, श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धयार्चितुम इच्छति श्रद्धा पूर्वक अर्चितुम पूजा करने की इच्छा करते हैं। अब हम कथा सुन करके हम रोगी हैं, हमें सूर्य की उपासना के प्रति हमारा थोड़ा भाव रुक गया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं इसको समझना है कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामियो विदधामि हम। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम उनके अचल श्रद्धा को तामियो विदधामि हम उस देवता में स्थापित कर देता हूँ। अहम माने मैं अंतर्यामी परमात्मा रूप से जीव मात्र के हृदय में बैठा हूँ। इसलिए जो जिस इच्छा से जिस देव रूप को पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। मैं यहाँ भी भगवान मैं बोल रहे हैं कि मैं की भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामियो विदधामि हम। उनकी श्रद्धा को मैं उसी देवता में जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। फिर क्या होगा? सा तया श्रद्धया युक्तस्य
तस्य आराधनम ईहते सतया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयो विहितान हितान। वह उस श्रद्धा से उस देवता की उपासना करके अपने इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। वह उस श्रद्धा से उसी देवता का उपासना करके अपनी इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। लभते च ततः कामान मयो विहितान हितान। इसलिए वास्तव में उन भोगों को देने वाला मैं ही हूँ, इसको भी समझ लिए। मयो विहितान हितान, हम देवता की जो उपासना कर रहे हैं, देवता जो हमें दे रहे हैं, उपासना का हमारा फल जो है, जो देवता हमें दे रहे हैं, देवी जो हमें दे रहे हैं, तो ये देवी और देवता कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, अपने मनमानी भी नहीं दे रहे हैं। मयो विहितान हितान, माया यो विहितान हितान, वो जो दे रहे हैं वो विधान, मेरे विधान के अनुसार दे रहे हैं। उसमें भी मेरा ही विधान है कि यदि ऐसा कोई इतना करता है तो तुमको देना ही है। अगर डीएम मंत्री का आर्डर आ गया या डीएम का आर्डर आ गया तहसील के लिए, तहसीलदार के पास कि घर घर एक कंबल बांटा जाए, तो हमें लग रहा है कि ये तहसीलदार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में तहसीलदार दे नहीं रहे, खाली वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे हम देवता की उपासना करके देवता से जो फल लेते हैं, देवता अपनी तरफ से नहीं देते हैं, बल्कि भगवान की विधान का वो पालन करते हैं। माया यो विहितान हितान, वो जो दे रहे हैं वो मेरे द्वारा विधान में है कि तुमको देना है। यानी हम भगवान की प्रेरणा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर देवता की, भगवान की उपासना नहीं करके हम कामना बस देवता की उपासना करना चाहते हैं, तो भी भगवान हमारी इच्छा को समझ करके हमारी श्रद्धा को पहले उस देवता में जोड़ेंगे, और फिर जोड़ करके हमसे पूजा, हम जोड़ेंगे तो हम उसकी पूजा करेंगे। फिर देवता जो फल हमको देगा, ये जो सारी बातें हो रही भगवान के विधान के अनुसार ही हो रहा है। अंतवतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इस श्लोक में 23 नंबर के अंदर अब भगवान देवताओं की उपासना करने वाले को अल्पमेधसाम बोल रहे हैं। जो देवी देवता की उपासना करता है, जो भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करता और अपने कामना के वशीभूत होकर के अन्य इस संसार में देवी देवताओं की उपासना करता है, भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि बोल रहे हैं। पूरी बुद्धि नहीं, बचपना बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि अभी पूरी नहीं है, बुद्धि नहीं है, मतलब अल्प बुद्धि है वो। क्यों अल्प बुद्धि है? अंतवत फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धियों को देवता की उपासना से जो फल मिलेगा, अंतवत नाशवान फल मिलेगा। देवता से जो फल मिलेगा वो कैसा फल होगा? अंतवत, अंतवत, अंत होने वाला होगा। क्यों? फल के पहले भी मतलब वो नहीं था और बाद में भी वो नहीं रहेगा, अंतवत नाशवान होगा वो। क्योंकि देवता स्वयं नाशवान है, देवलोक नाशवान है, तो भला वो
नीति वाला चीज वो कहाँ से दे सकता है, उसके पास है ही नहीं, वो विधान में है ही नहीं। वो जो भी फल देगा, देवी देवता जो भी फल देंगे वो कैसा होगा, अंतवत। अंतवत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेध साम। इसीलिए भगवान अल्पमेध साम बोल रहे हैं। उतना टाइम, जितना टाइम वो देवी देवता के चक्कर में गुजारा है, अरे उतना नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ फल फूल चढ़ाया होगा, नारियल सुपारी क्या क्या यज्ञ वगैरह कराया होगा, उसमें बहुत कुछ विधान है, और फल मिला अंतवत। और अगर उतना टाइम हमारे में लगा देता, कामना रहित होकर के अगर उतना टाइम हमारे में लगा देता, तो हम तो अंतवत तो हैं नहीं, तो हम ही उसको मिल जाते। मतलब जिस पुरुषार्थ से हमें, देख लो इसके अंदर भी हमारे किसी आचार्य ने, राम सुखदास जी ने टीका में लिखा है कि भगवान कोई अपने को विशेष दर्जे में नहीं रख रहे हैं, ये अलग से कोई विशेष दर्जा नहीं दे रहे हैं। जो मतलब जो उस समय जो उपासना का विधान देवताओं में लग रहा है, बस वही कर रहे हैं, वही। तो मूल यह है कि इसलिए भगवान उनको अल्पमेध साम बोल रहे हैं कि जो नासवान फल के लिए जितना समय उन्होंने देवी देवता के पीछे गिड़गिड़ाया और समय लगाया है, अगर उतना समय वैसा हमारे आगे गिड़गिड़ाते तो उनकी जो कामना होती, क्योंकि पहले भगवान बोले हैं कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्ता सब, ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। अगर उस फल की इच्छा से भी अगर मेरी शरण में आता तो उसको वो फल भी मिल जाता और हम भी मिल जाते। आगे ही बोलेंगे कि अंतवतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेध साम, देवान देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान देव जो यान्ति, देवान देव यजः, देव यजः देवता के जो उपासक हैं, देवान यान्ति, देव यजः देवान यान्ति। जो देवता के उपासक हैं वो देवता को प्राप्त होंगे, देवलोक को प्राप्त होंगे, फल को प्राप्त होंगे, देवलोक को प्राप्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देवता अपना लोक दे सकता है, जो कि ऐसा इतना वो है, ऐसा तो नहीं है। मतलब फिर हाँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं देवान देवव्रता यान्ति और मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता अगर मेरा भजन करता, जो मेरे भक्त है, यान्ति मामपि, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी इसमें ये मद्भक्ता यान्ति मामपि, हम आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी किसी तीनों प्रकार में किसी प्रकार से भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारा विपत्ति भी दूर हो जाता है, और जो हमने भजन किया है वो फल कभी नष्ट नहीं होता। वो भक्ति का संस्कार, वो बीज आगे आगे ले जा करके और भगवान की भक्ति में जोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति करा देता है। कहीं कहीं ऐसे भी उदाहरण आपको दिखाई देते हैं कि भक्त भगवान के शरण में जाता है कुछ इच्छा लेकर के, लेकिन भगवान का भजन करते करते जब उसका मूर्खता दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उस इच्छा को वो ही खत्म कर देता है। देवान देव यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवता की उपासना करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो मैं जो व्याख्या को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, हमारा कहना यही है कि हम भागवत के अंदर श्लोक भी है, अकामः सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हम अकाम हो, निष्काम हो या सकामी हो या सर्व कर्म फल त्यागी हो, जो भी हो, त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम।
भगवान कृष्ण की उपासना हमें तीव्र वैराग्य के साथ, भक्ति के साथ करना चाहिए। तो मद भक्ता यान्ति माम अपि। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। जब आप इस संसार में लीला करते हैं तो आपको सब लोग मानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि देखा जाता है कृष्ण के समय में भी कि उनको ना मानने वाले कैसे कैसे क्या क्या। तो भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव अजानन्तो ममाव्य मनुत्तमम। नहीं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ये ऐसे कृष्ण यानी साकार भाव को, कृष्ण के विचारों को जो नहीं मानते हैं, निराकार ज्ञान मार्ग वाले हैं, उनके लिए हो रहा है ये श्लोक, ये 24 नंबर कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। अबुद्धया, जिनको पास पूरी बुद्धि नहीं है, वो हमको क्या मानते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। मतलब जैसे संसार में लोग पैदा होते हैं, जैसे संसार में माँ पिता के संयोग से अपने कर्म के फल के अनुसार लोग पैदा होते हैं सभी, ऐसे ही वो हमको भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि परम भावम अजानन्तो मम अव्यय अनुत्तमम। मुझ अविनाशी के परम भाव को वो नहीं जानते कि मैं अविनाशी हूँ, मैं विनाशी नहीं हूँ, मैं अपनी इच्छा से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इन सब बातों को वो नहीं जानते, नहीं मानते, इसलिए वो अपने जैसा ही हमको मानते हैं। नाहं प्रकाशा सर्वस्य, नाहं प्रकाशा सर्वस्य, सर्वस्य सबके आगे, ना माने नहीं, अहम माने मैं, प्रकाशा माने प्रकट होता, मैं सबके आगे प्रकट नहीं होता। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, अपनी योग माया से ढका हुआ, उसको शास्त्र में वैष्णवी शक्ति के द्वारा, योग माया क्या है? भगवान की निजी शक्ति है। ये माया जो है ये जड़ है, ये संसार की रचना के लिए है ये माया। और वो योग माया जो है ये जड़ है, और योग माया चेतन है। वो भगवान की एक अलग शक्ति है, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो ये योग माया भगवान की निजी शक्ति समझ लो, यानी जहाँ भगवान होते हैं, भगवान के मतलब वो उनकी निजी में ये लगी रहती है। तो भगवान कहते हैं कि नाहं प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबके आगे प्रकट नहीं होता। क्यों? योग माया समावृता, योग माया से अपने आप को छिपा रखा हूँ। यानी योग माया ने हमें संसार के सभी आँखों को हमसे, हमारे आगे पर्दा डाल दिया है। योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। इसलिए मुझ अजन्मा और अविनाशी को मूढ़ लोग नहीं जानते। लोग मतलब इस संसार में हमें कोई नहीं जानता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भर जीव हैं उनके भूत, भविष्य और वर्तमान को मैं जानता हूं। जब से सृष्टि हुई है, कौन कहां पैदा होकर के क्या क्या किया है, कौन इस समय कहां पैदा होके क्या क्या कर रहा है, आगे कौन कहां पैदा होके क्या क्या करेगा, इन बातों को
भूत भविष्य और वर्तमान को, एक का नहीं, संसार के सभी जीवों को मैं समान रूप से जानता हूँ। वेद, वेद माने जानता हूँ, अहम माने मैं, सम माने समान रूप से, अतीतानि वर्तमानानि और भविष्याणि, यानी भूत भविष्य और वर्तमान, जो गुजर गया उसको भी जानता हूँ, जो चल रहा है उसको भी जानता हूँ, और जो आने वाला है उसको भी जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, तू माने परंतु, मैं तो सबको जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान को भी जानता हूँ, सबके और समान रूप से जानता हूँ। संसार के लोगों के आगे भूत है और भविष्य है और वर्तमान है, ये संसार में है। हमारे आगे भूत भविष्य वर्तमान नहीं, हमारे लिए सब समान है। भूत भविष्य वर्तमान इस संसार के जीवों के लिए है, कल और आज और परसों, हमारे लिए सब आज ही आज है। मतलब हमारे लिए सब एक समान में है। परंतु माम तू वेद न कश्चन, कश्चन माने कोई भी, वेद माने जानता, माम माने मुझे, तू माने परंतु, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस संसार में सभी जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं कि माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता, अब इसको आगे खोलेंगे कि क्यों नहीं जानता, आपको कोई क्यों, संसार में कोई जीव आपको क्यों नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न, सुख दुख द्वंद्वों से मोहित सभी जीव संसार में मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ये मोह में होना ही भगवान को न जानने का मूल कारण है। और संसार में सभी इच्छा और द्वेष के, सुख दुख के इच्छा द्वेष में फंसे हुए हैं सभी जीव। तो भगवान मूल कारण बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन माने उत्पन्न, इच्छा द्वेष से उत्पन्न, सुख दुख द्वंद्वों से मोहित सभी जीव संसार में मोह को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम, यहाँ एक शब्द बोल रहे हैं भगवान कि सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी जीव मोह में फंसे हुए हैं, मोह को प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब कोई बचा, सर्वभूतानि बोल दिए तो अपने आप शंका हो रही कि अब कोई बचा ही नहीं है। इसका मतलब मोह से कोई बच नहीं सकता या बचा नहीं है, क्योंकि सर्वभूतानि लगा दिए, सभी जीव मोह में फंसे हैं। तो भगवान समझ गए कि इनके अंदर कुछ शंका बन रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दिया है, 28 नंबर रख दिए। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भयन्ते माम दृढ़व्रता। तो परंतु येषां तु अंतगतम पापम, तू माने परंतु, वहां बोले क्या, सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी जीव मोह में फंसे हुए हैं। अब भगवान को जो कुछ परंतु लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, अलग बात है। क्या बोल रहे हैं, येषां जिनका, तू परंतु, अंतगतम नष्ट हो गया है, पापम पाप, परंतु जिनका पाप नष्ट हो गया है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानाम, मनुष्यों का, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मणाम, जिन मनुष्यों का पुण्य कर्म करते करते सभी पाप नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिन मनुष्यों का पुण्य कर्म करते करते सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ते वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व यानी सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व और ये मोह,
मोह, मेरा 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 मोह, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इनसे निर्मुक्ता, पूरा पूरा छुटकारा पा करके, मुक्त हो करके, द्वंद्व रोग मोह निर्मुक्ता, भजन्ते माम दृढ़ व्रता, भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। कैसा भजन करते हैं? दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत लेकर के कि हमें भगवान का भजन करना है। दृढ़ व्रता मतलब हम भगवान का भजन किए, इतना माला जप किए बिना भोजन नहीं करेंगे, इतना पाठ किए बिना पानी नहीं पिएंगे, मतलब इस प्रकार का उनका एक व्रत होता है, दृढ़ व्रता है। ये नहीं कि ऐसे ही, उनका एक निष्ठा बन जाती है। दृढ़ व्रत ले लेते हैं कि हम इतना भजन करेंगे, ऐसा भजन करेंगे, इतना दिन तक करेंगे, ऐसा एक दिन व्रत लेकर के मेरा भजन करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ये शाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, वे दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। इसके लिए पहले भी मैं सुनाया हूँ, टिटोरी वाली कहानी आती है, आचार्यों ने इसको प्रसंग में जोड़ा हुआ है। एक टिटोरी पंछी होती है जो अपना समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, पानी के मतलब ऐसी जगहों पर उसका अंडा होता है। अपना तो यहाँ पानी से उस पंछी का अंडा है, वो समुद्र के किनारे दी है। समुद्र में ज्वार आता है और अंडे को बहा करके लेके चला जाता है। टिटोरी जो है वो पंछी समुद्र के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है कि आप हमारे बच्चे को हमें वापस कर दो। कहाँ समुद्र, कहाँ टिटोरी, एक पंछी छोटी सी। पहले एक बच्चा था, वो भी जो है ये एक आशा था उसको संसार में जीने का, वो भी ले गया समुद्र। उसको लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल अब सोना सोना है, तो जी करके इस संसार में हमें कोई मतलब जीने का कोई मतलब भी नहीं है। उसने एक व्रत ले लिया, दृढ़ व्रता, एक व्रत ले लिया कि अगर तू इतने समय तक, तो यानी उसने व्रत ले लिया कि यदि तू हमारे बच्चे को इतने समय तक वापस नहीं करेगा तो मैं तेरे को सुखा दूंगी। अब कहाँ, वो भी कहाँ सुन रहा, उसको क्या मालूम, ऐसे तो कितने बोलने वाले बोलते रहते हैं। आखिर में समय खत्म हो जाता है और ये कई सनक है कि हमें इसे सुखाना है, रात दिन ना उसे खाना है, ना पीना है, ना कोई संसार का सुख है, कोई माने मतलब जीने का कोई मतलब नहीं। एक व्रत है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य, इसको सुखाना है। रात दिन क्या कर रही है, जा रही है उड़ करके समुद्र के अंदर से, चोंच में जितना पानी आता है भरती है, फिर उड़ती है और बाहर जाती है उड़ करके, और कहीं मिट्टी के ऊपर उस पानी को ढकेल देती, उड़ेल देती है। वहाँ से चोंच के अंदर फिर उतना मिट्टी भरती है और ला करके समुद्र में डाल देती। चल रहा है, वहाँ से पानी भरना, जमीन पे डाल देना, बाहर जा करके वहाँ से मिट्टी भरना, उसको ला के समुद्र में डालना। एक दिन की बात नहीं रही, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, उसे दुनिया की तरफ कोई मतलब नहीं, कौन कहाँ क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, अपने काम में लगी है। ये चर्चा, मृत्यु लोक की चर्चा कहाँ चली गई, फैलते फैलते भागवत में आगे आएंगे 10वें अध्याय में। तो पंछियों के जो राजा हैं, मुखिया, वो गरुड़ हैं, और गरुड़ जो है भगवान के वाहन हैं। तो नारद जी के द्वारा ये चर्चा वहाँ पहुँची। ये बीच में ना, ये हर जगह पहुँच ही जाते हैं, ऐसे ठिकानों पर मेन टाइम पे पहुँचते हैं, ये रास्ते में ही मिलते हैं, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में मिलते हैं। नारद की कहानी कहीं भी देखो तो ये उसी समय पहुंचते हैं। करते करते गुजर गया, उसे दुबली पतली हो गई, मरने का समय, मतलब ऐसा उसकी पोज है, उसे दुनिया से इस समय कोई मतलब नहीं है।
गरुड़ जी को दया लगी, वहां से आते हैं और समुद्र को ललकारते हैं, अरे मूर्ख। तो इस बच्चे मतलब उसके पोज को भी देख लेते हैं ना, गरुड़ जी आते हैं तो उस पंछी के पोज को भी, उसकी सनक को भी देख लेते हैं कि ये क्या कर रही है। उनको दया आती है उसकी पोज को, चेहरे को, भावनाओं को देख करके। तब वो समुद्र को ललकारते हैं, अरे मूर्ख, तो इसके बच्चे को देता है कि अब मैं तेरे को सुखाऊं। वो तुरंत थाली में आरती पूजा उनको करके माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और उस बच्चे को वापस करता है। तो कहने मतलब यह है कि दृढ़ व्रता शब्द के ऊपर यह दिया जा रहा है कि जब ये गौरैया अपने दृढ़ व्रत लेकर के सफलता पा रही है, तो ऐसे ही हमें भगवान के पाने के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के लिए हमें दृढ़ व्रता होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिन्होंने पुण्य कर्मों का आचरण किया है और उससे जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वे संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो करके दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आसीत् तत्तीये ते ब्रह्म तत्त्व कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो जरा मरण से मुक्ति के लिए यत्नशील है, वे ज्ञानी जन मेरी भक्ति का आश्रय लेते हैं। जो जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए यत्नशील है, वे ज्ञानी जन मेरी भक्ति का आश्रय लेते हैं। ज्ञान, योग और किसी साधन का आश्रय नहीं लेते। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से मुक्ति के लिए माम आश्रित, माम आश्रित, मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं ये माने जो संसार से मुक्त होने के लिए मेरी शरण लेकर के यत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्त्व कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। वे ब्रह्म को भी जान लेते हैं, कर्म को भी जान लेते हैं। साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः पर्याण काले अपि च माम ते विदुरी युक्त चेतसः। ये 8वें अध्याय का यहाँ शुरुआत, यहाँ एक बीज पड़ रहा है। ये इसी शब्द से गीता का ये 8वां अध्याय पूरा बनेगा। इन्हीं शब्दों को अब प्रश्न बन जाएगा जो भगवान यहाँ शब्द कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः पर्याण काले अपि च माम ते विदुरी युक्त चेतसः। जो मुझे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, वे अंतकाल में भी मुझको जान जाते हैं। जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये जितने शब्द हैं, मतलब ये जो जान जाते हैं कि ये जितने शब्द हैं ये भगवान का ही ये प्रभाव है, ऐसा जो जान जाते हैं वो मरते समय भी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।